तो आज से ठीक 50 साल पहले देश में आपातकाल लागू हुआ था। लोगों के लिए अधिकार छीन लिए गए थे। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। मौलिक अधिकारों का हनन करने का यह फैसला उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लिया था। सत्ता पर अपनी पकड़ कायम रखने के लिए उन्होंने ये तानाशाही फैसला किया। हालांकि इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसकी कीमत भी चुकाई थी। देश भर में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल को भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। देश में 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक 21 महीने के लिए आपातकाल लागू किया गया। कांग्रेस के राजनीतिक विरोधों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। 18वीं लोकसभा के पहले हालांकि सत्र की शुरुआत पर पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि हम आपातकाल की 50वीं बरसी से एक दिन पहले मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी इस दिन को कभी नहीं भूलेगी। इंदिरा गांधी को उस आदेश को लागू करने की बजाय आंतरिक गड़बड़ी बताई गई। चुनावों को रद्द कर दिया गया और प्रधानमंत्री को अभूतपूर्व शक्तियां दे दी गई। इंदिरा गांधी सरकार ने यह भी तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा था, जिसे लेकर ऐसे कदम उठाने की जरूरत पड़ गई थी। ये बताया गया था कि कुछ साल पहले पाकिस्तान के साथ युद्ध समाप्त हुआ। विरोध प्रदर्शन और हड़तालों की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। सरकार ने कहा कि इससे देश को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। ऐसा माना जाता है कि आपातकाल 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही लगाया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया गया था और उन्हें संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया था और कहा गया था कि वो अगले 6 सालों तक किसी भी निर्वाचित पद पर नहीं रह सकेंगी। इस फैसले के तुरंत बाद उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी।